एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, तो वो हम आज जो है वो यहाँ पे देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4। इसमें से आप कोई सी भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स जो हैं मेरे पास वो मैं ये सिंगल डेक ही यूज़ कर रही हूँ। फ्री स्टाइल रीडिंग होगी और आपके सामने ही कार्ड्स शफल किए जाएंगे और आपके सामने ही कार्ड्स को ड्रॉ किया जाएगा। रीडिंग में शामिल होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो आप अपने लिए कोई एक ऑप्शन चूज़ करें, और दूसरी बात ये कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनको आप अपने माइंड में रखें और उनके ऊपर फोकस करें। बेशक थोड़ी देर ले लें, थोड़ा टाइम ले लें सोचने के लिए, समझने के लिए ये सारा मामला, और उस पर्सन के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। अगर आपके लिए कंसंट्रेट करना पॉसिबल ना हो तो बेहतर ये होगा कि आप उनकी कोई पिक्चर अपने सामने जो है वो रख लें। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ रीडिंग को रोक सकते हैं, अपने इस बारे में सब सोचें, डिसाइड करें, फोकस करें और ऑप्शन को चूज़ करें। जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी अभी रीडिंग नंबर 1। चलें जी, मैं ये बाकी नंबर्स जो हैं साइड पे कर देती हूँ और 1 नंबर अगर आपने चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आप काइंडली फोकस्ड रहिएगा उस पर्सन के ऊपर, मेल हैं या फीमेल हैं, और मैं यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। सो ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 1 ऑप्शन जो है वो चूज़ की है। ओके जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ। अच्छा, इसमें जो चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे इस टाइम के ऊपर समझ ये आ रही हैं वो ये कि ये कोई मैरिड कपल हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिनके बारे में, या ये कह लें कि आप अपने स्पाउस के हवाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी कोई ख्वाहिश इस किस्म की चाही हो, यूनिवर्स के साथ इस तरह से कुछ आपने शेयर किया हो जिसमें आप कोई ऐसा पर्सन चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और बहुत ही ब्लेस्ड हो, जिसके बाद आपकी एक फ़ीलिंग जो है वो बड़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलप हो। और इस मकसद के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन कर दिया एक कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ज़रूरी नहीं है कि फिर ये पर्सन जो है वो उसके साथ आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो। आई गेस अब आपको कार्ड्स क्लियरली नज़र आएंगे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स हैं। कोई ना कोई विश जो थी जो कि आपने यूनिवर्स से कही और वो आपके लिए पूरी होने जा रही है या पूरी हुई है, और आपको ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में वो मिला है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पर्सन जो है उसकी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ क्या है। सो आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। एक बात जो यहाँ समझ आ रही है वो ये कि या तो आप वाटर साइन हैं या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो वाटर साइन है, लेकिन करंटली 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो बात यहाँ पता चल रही है वो ये कि आप दोनों के दरमियान में अभी कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं चल रही। एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये दो तरफ़ा हो सकता है। मतलब एक तरफ आप डिसअपॉइंटेड हैं और एक तरफ दूसरा पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटेड फील कर रहा है कि आपने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा है, या आपकी लैंग्वेज उनकी तरफ अच्छी नहीं है, या आप उनका प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है कि ओके बस ये बात जो है ये रैप अप होने लगी है, या ये कह लें कि अब मोहब्बत इस तरह की नहीं रही है। तो दोनों तरफ जो फीलिंग्स हैं वो इस तरह से हैं।
चूँकि यहाँ पे हम कंसिडर उस पर्सन को ही कर रहे हैं जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया है कि उनकी फ़ीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं, तो ये दोनों तरह की फ़ीलिंग्स जो हैं वो ये पर्सन जो है इस टाइम के ऊपर आपकी तरफ रखता हुआ हो सकता है कि जिसमें एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, रिलेशनशिप सही नहीं चला, और एक ये वाला बिहेवियर भी है कि दूसरा पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा इस सारी सिचुएशन को। ओके, अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में, अब इसमें टाइम पीरियड कोई फ़िक्स नहीं होगा, तो लेकिन ये कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन जो है वो रहने का इम्कान है आप दोनों के दरमियान में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बात तो हमें ये बता रही है कि कोई चांस इस किस्म का भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसके चार्ट में कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट मौजूद हो, या ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, या एक तीसरी बात ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये इस सारे मामले में से, इस सारी सूरत हाल से अपना ध्यान हटा के, फोकस हटा के किसी नई चीज़ की तरफ जो है, किसी नई बात की तरफ जो है वो अपने आप को टर्न कर ले। अच्छा, ये नई बात जो है ये इवन नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक इस किस्म की पर्सनालिटी होती है जो बहुत ज़्यादा देर किसी मामले में अपने आप को स्टक नहीं रखती है, और उसको नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, नई नई बातों को एक्सपीरियंस करने का बहुत ज़्यादा इनको क्रेज़ होता है। अब इस सारी सूरत हाल में जो आप मौजूद हैं वो यहाँ पे वो 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं? क्या आप किसी ख़ास रीज़न की वजह से पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप इस पर्सन के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिलेशनशिप आपका दोबारा इस स्टेज के अंदर चला जाए जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी? कुछ लोगों के लिए ये बात पिछले साल अक्टूबर से हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो ये रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तो इस बात का इम्कान है कि सितंबर अक्टूबर वाले टाइम पे ये पिछले साल स्टार्ट हुआ हो। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल इस सारी सूरत हाल से बाहर आने के लिए या इस सारी सिचुएशन को अपनी फेवर में लाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और बड़ा पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे मामलात जो हैं आपके अब भी जाके दोबारा सितंबर तक कुछ बेहतर होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चूँकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का सितंबर अक्टूबर और जिस ईयर में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस ईयर का सितंबर जो है वो बहरहाल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऊपर से वैसे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है आप इनको बाउंड नहीं कर सकते, इनको रोक नहीं सकते हैं आप। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपके पीछे रोने धोने बैठ जाएं। फॉर द टाइम बीइंग वो यहाँ पे डिप्रेस स्टेट में तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन 5 के 2 नंबर्स जो हैं वो इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है। वो बहुत देर इस सैड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे, और वो जो है वो अच्छा, ये भी एक बात पॉसिबल हो सकती है कि अगर आप लोगों के दरमियान में कोई फ़िज़िकल अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप की कोई फ़िज़िकल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी मिस हो रही हो, और उसके मिस होने की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में एक दूरी, एक डिस्टेंस, या ये कह लें कि एक जो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो इस वजह से भी हो सकता है कि मौजूद हो। ठीक हो गया। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है वो 1 थी। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी, कार्ड्स को शफल करूँगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नंबर 2। चलें जी, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए कार्ड्स ड्रॉ करना, और देखते हैं कि अगर आपने सेकेंड रीडिंग जो है वो चूज़ की है तो आपके लिए क्या सूरत हाल है। आप उस पर्सन के इस पर्सन को अपने माइंड में रखें और फोकस रहें, और मैं आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ की है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक पहली बात जो यहाँ समझ आ रही है वो ये कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जो कि, या ये कह लें कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे को
तकरीबन 1.5 से 3 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है, 1.5 से लेके 3 इयर्स तक का टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें आप एक दूसरे को जानते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्टूडेंट पीरियड से इस पर्सन को जानते हों। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस हो जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ नो हाउ आप लोगों की डेवलप हुई है, जैसे ऑफिस में काम करते हुए या कहीं और काम करते हुए। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ये भी हो सकता है कि शुरू में आप दोनों के मामलात जो हैं वो कुछ इतने अच्छे ना रहे हों, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हुआ हो। तो ओवरऑल सूरत हाल यहाँ पे जो है, जो सिचुएशन आप लोगों की जो एग्जिस्ट करती है, जो बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप है, वो बस थोड़ी आप ये कह लें कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर, या ये कह लें कि बड़ी बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। और ये भी एक बात हो सकती है कि अगर पहले आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो फिर किसी न किसी वजह से कुछ ख़राबी के बायस दोबारा से एक दफ़ा फिर रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू। ओके, मेरे पास यहाँ मौजूद है 5 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। एक बात तो ये कंफर्म हो गई है कि रिलेशनशिप अच्छा था और दरमियान में कुछ ख़राबी हो गई और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ की का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो ये सोचता है, मेल या फीमेल, कि आपने इनके साथ कोई ज़्यादती की है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप में से कोई एक शख्स जो है वो किसी थर्ड पर्सन को दरमियान में लेकर आया है यहाँ पे, और इस बारे में फिर आप लोगों के आपस में काफ़ी सारी कोई कॉन्वर्सेशन भी हुई है, और ये भी बात हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगे हैं और नाराज़गी और खफगी जो है वो इस अंदाज़ में है, जिसमें जो कि कॉन्वर्सेशन की वजह से है, जिसमें वर्ड्स इस किस्म के यूज़ हुए हैं जो कि पेनफुल हैं। और ये पर्सन जिसके बारे में आपने सवाल पूछा है, ये पर्सन जो है ये बिल्कुल ये इनके जहन में ये बात है कि आपने इनका ख़्याल नहीं किया है और आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है और आपने एक सेल्फिशनेस का मुज़ाहरा किया है। यही वो वजह है कि आपका ये सब रवैया जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बर्दाश्त किया है, या ये कह लें कि अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। और सारी सूरत हाल जिस तरह से आप लोगों के दरमियान में डेवलप हुई है उसको इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के कंट्रोल करने की कोशिश की है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है। इस बात का बहुत चांस है कि ये बिल्कुल अभी आजकल जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो तब हो रहा हो। ऑलरेडी आप लोगों के मामलात जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास जो कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लेकर आते तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ा डिसीजन करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये डिसीजन जो है वो किसी दूसरी जगह पे चले जाने का हो सकता है। ये डिसीजन जो है वो रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ देने का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है लिटरल मायनों में किसी दूसरी जगह पे जाके। जैसे आप किसी जगह ट्रांसफ़र करा लेते हो अपनी, अगर आप एक ही ऑफ़िस में हो तो किसी दूसरी ब्रांच में चले जाते हो। अगर आप ये भी हो सकता है कि आप अपनी ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करा लो। तो इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो इस पर्सन के माइंड के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। अब जबकि आप जो यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। एक तो ये बात हो सकती है कि आप में से कुछ लोग, जाहिर बात है अब ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी मैरिड हों, किसी कमिटेड रिलेशनशिप का भी हिस्सा हों। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। ये भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप में से कोई एक जो है वो मैरिड हो, और ख़ास तौर पे इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हों।
सो आपको अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, और थोड़ा सा एक सेल्फिशनेस जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आती है। ये इस पर्सन को ये ज़रूर गिला हो सकता है, शिकवा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपने इस पर्सन को सुपर इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि आपने अपनी मेजर इम्पोर्टेंस या मेजर कंसर्न जो है वो अपनी फैमिली को ही रखा है। और यही वो वजह है कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट और एक बुरे इसके अंदर जो है बुरी फीलिंग के साथ जो है वो मौजूद है। तो आपके पास अपना लॉजिक मौजूद है चीज़ों को जस्टिफाई करने का, इसमें कोई शक नहीं है। इनके पास जो है वो अपना लॉजिक मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो रीडिंग का स्कोप था फीलिंग्स के हवाले से और सिचुएशन के हवाले से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिन्होंने नंबर 2 ऑप्शन चूज़ की थी। अब मैं रीडिंग को रोकूंगी, कार्ड्स को शफल करूंगी और हम एक दफ़ा फिर नेक्स्ट रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे नंबर 3 लोगों के लिए, नंबर 3 ऑप्शन के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है उनकी तरफ क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और सन। अच्छा, ये कोई पुराना रिलेशनशिप चलता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें यकीनन इस तरह से है कि जैसे कोई शख्स नाराज़ होके गया है और फिर वो वापस आ गया है और नए सिरे से रिलेशनशिप के अंदर एक नई लाइफ जिसको हम कहते हैं वो नज़र आ रही है, एक होप है। और चीज़ें जो है वो बहुत खूबसूरत, मतलब चीज़ें ख़राब होके बहुत ज़्यादा ठीक हुई हैं या एक बुरी स्टेट से बहुत अच्छी जगह पे इस टाइम के अंदर मौजूद हैं। और इसमें ये भी एक बात पॉसिबिलिटी इस बात की भी हो सकती है कि कोई मैरिड कपल हो जिसमें से कोई एक शख्स जो है वो घर से नाराज़ होकर चला गया है, और ये भी बात हो सकती है कि कोई अनमैरिड कपल हो और कोई शख्स जो नाराज़ होकर गया है तो वापस आने के ऊपर उसने प्रपोज़ किया है, और मामला जो है वो एक सीरियस या ये कह लें कि एक सीरियस रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी बात हो सकती है कि अगर ये मैरिड कपल है और नाराज़गी हो गई है तो वापस आने के ऊपर प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्टेड हो सकती है कि हो। अच्छा जी, जहाँ तक फीलिंग्स की बात है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। जो पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, एक तो ये कि उनके लिए स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें बनाने के कायल नहीं हैं, और वो सिर्फ वही बात कहेंगे या वही चीज़ें कहेंगे या वही चीज़ मेंशन करेंगे जो वो कर सकते हैं। वो आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो वो कर सकते हैं वो बेहतरीन अंदाज में करेंगे। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला हो सकता है। और ये इस पर्सन के बारे में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में चले जाएं तो ये आपको फिर छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन इनको जब तक पूरा कंफर्म यकीन नहीं होगा ये रिलेशनशिप में एंटर भी नहीं होते हैं। तो स्लो, जब तक रिलायबल ना हो, जब तक इनको गारंटी ना हो, तब तक ये अपनी स्पीड स्लो रखते हैं। जब तक इनको ये पता ना हो कि ये मजबूती से किसी जगह पे खड़े हैं, ठीक है, तब तक ये अगला कदम नहीं लेंगे। ये इस किस्म का पर्सन है, और अभी भी इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि इन्होंने आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी जो है और रिलायबिलिटी जो है वो देनी है। अच्छा, अब मसला इस टाइम पे ये है कि ये जो चीज़ें आपको देना चाह रहे हैं, जो कि मैंने भी यहाँ पे मेंशन की हैं कि ये क्या दे सकते हैं आपको, तो ये जो चीज़ें ये आपको देना चाह रहे हैं आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके लिए कुछ और चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, कुछ और बातें आपके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर भी पेज का पेंटिकल का कार्ड है, नीचे भी पेंटिकल का कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली
कोई अर्थ साइन हो सकता है। अर्थ साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट करने वाले होते हैं और जहाँ जिस जगह पे वो जाना चाहते हैं वो वहीं जाते हैं, वो यहाँ वहाँ घूमते नहीं फिरते हैं। लेकिन आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ ये आपको देना चाह रहे हैं या जो चीज़ जिस तरह से रिलेशनशिप को ये लेके चलना चाह रहे हैं आपको वो शायद पसंद नहीं है। आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं और यही वो वजह है कि ये इनकी फ़ीलिंग जो है इस टाइम पे ये है कि मैं इसको बेहतरीन देना चाह रहा हूँ, चाहे मेल है या फ़ीमेल है, मैं इसको बेहतरीन देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत स्टबर्न है, बहुत रेजिस्टेंट है और ये वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों के दरमियान में ना कोई झगड़ा हो जाए, इस बात का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। बेहतर ये है कि सोच समझ के बात करें, सोच समझ के क्या आप ये ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हैं, या तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप रखना ही नहीं है तो फिर तो चलें जी, लड़ाई करें, मार कुटाई करें और ख़त्म करें। लेकिन अगर सिर्फ नाराज़गी है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फिर झगड़ा नहीं करें आप, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये हर वक्त तैयार है एक जिसको कहते हैं ना ताने देने को, टॉन्ट करने को। तो ये चीज़ जो है ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। अच्छा, आपकी अपनी पोजीशन जो है वो नाइट ऑफ कप्स की है। यहाँ पे इस बात का भी पता चल रहा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके लिए वो लव्स या वो रोमांस या वो एक्शंस जो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरी हो सकते हैं, मतलब आप एक आइडियलिस्टिक माइंडसेट के अंदर हो सकते हैं कि आपको इस किस्म की चीज़ें चाहिए, इस तरह की बातें चाहिए और बार बार मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि टेंजिबल चीज़ों के साथ, ठीक है, आपको प्रूव कर सकता है कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको ऑन द अदर हैंड फ्लैटरी किस्म के वर्ड्स और फ्लैटरी किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। ये एक मेजर रीज़न है जो आप लोगों के दरमियान में यहाँ पे डिस्टर्बेंस का बायस बनी है। लेकिन अगेन मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर तो आपको रिलेशनशिप, मतलब ये बात आप सोच लें कि ये पर्सन ऐसा है और आप ऐसे हैं, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अगर तो आपको रिलेशनशिप रखना है तो फिर आपको अपने आप को भी कुछ मोल्ड करना पड़ेगा और इस पर्सन की भी कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो देखना पड़ेंगी कि कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते और बस जुमलेबाजी हो रही है और नेगेटिविटी जो है वो रिलेशनशिप में घुलती चली जा रही है तो फिर डेफिनेटली उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग थी जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है। अब मैं रीडिंग को रोकूंगी और हम लास्ट रीडिंग जो है यानी ऑप्शन 4 जो है उसको देखेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 4 और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 4th ऑप्शन को चूज़ किया है। आप काइंडली फोकस रहें उस पर्सन के पे जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 4। अच्छा जी, यहाँ पे मौजूद है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और डेविल। अच्छा, ये यहाँ पे भी जो लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ज़ाहिरी बात है एयर साइन है, एक वाटर साइन हो सकता है और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी आगे हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं तो हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी सिचुएशन। एक तो ये बात हो सकती है कि ये कोई कपल है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में अच्छी कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। हस्बैंड वाइफ अगर ये हैं तो ये हो सकता है कि अगर ये वैसे कोई लोग हैं जो एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, इनके दरमियान में सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, ये इमोशनली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 लोग हैं जो कि एक घर बना रहे हैं लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कर्ज़ हो सकता है, पैसों का इशू हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक जो है किसी ऐसी हैबिट में हो सकता है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ये हैबिट जो है ये
वर्कहोलिक होने की हो सकती है, अल्कोहलिक होने की हो सकती है, ठीक है, किसी और तरह का अब्यूज़िव बिहेवियर हो सकता है जो कि इन दोनों में से किसी में भी एग्जिस्ट कर रहा हो। यहाँ पे ये कतन ज़रूरी नहीं है कि एयर साइन जो है वो कोई मेल हो या वाटर साइन जो है वो कोई फ़ीमेल ही हो, ये एक्सचेंजेबल भी हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं। मेरे पास यहाँ मौजूद है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। एक डिसीजन है जो कि आपके पर्सन के सामने मौजूद है और वो ये डिसीजन कर नहीं पा रहे और बेइंतहा एंग्जाइटी है, बेइंतहा परेशानी है। उनके लिए सोना जागना खाना पीना हो सकता है मुश्किल हो गया हो। ये फ़ैसला किसी दूसरे मुल्क में जाने के हवाले से हो सकता है, ये फ़ैसला किसी दूसरे शहर जाने के हवाले से हो सकता है, ये फ़ैसला एक जॉब को छोड़ के कुछ अपना काम स्टार्ट करने के हवाले से हो सकता है। और अगर ये फ़ैसला जो है ये इस किस्म का है, ख़ास तौर पे जिसमें जॉब छोड़ के और काम करने के हवाले से कुछ ना कुछ फ़ैसला है, तो ये भी ऐसी एक चीज़ है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप लोगों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये फ़ैसला किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए है तो ऑब्वियसली तब भी आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहे हैं। आप देखें दोनों कार्ड्स की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एक फ़ैसला जो कि करना है और वो करना नहीं चाह रहे, ये कर नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं। इसके अलावा और जो बात यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही है वो ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ही वो सिरे से ख़त्म करना चाह रहे हों, और लेकिन ये बात भी उनके लिए जो है वो इतनी इजी नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का मामला है तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ख़ुद जो है वो एयर साइन हो और आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों, और वाटर साइन जो है उसके लिए ये डिसीजन बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाटर साइंस जो होते हैं वो इस किस्म के फ़ैसलों में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत इमोशंस उनके इन्वॉल्व होते हैं और उनके लिए ये चीज़ जो है वो इतनी ईजी नहीं होती। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे मेरे पास मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप ख़ुद जो रीडिंग देख रहे हैं वो कोई एयर साइन हो सकता है और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई वाटर साइन हो सकता है। अब जब ये फ़ैसला उनके लिए करना जो है वो पॉसिबल नहीं है या इतना इजी नहीं है, लेकिन इस चीज़ की एंग्जाइटी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आने वाले दिनों में इस बात का चांस जो है वो मौजूद है कि वो इस बात को रजिस्टर करें कि उन्हें इमोशंस से हट के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर चलना है, और जो कुछ वो सिक्योर कर सकते हैं, जो कुछ वो बचा सकते हैं, चाहे वो उनके सेंसेस हैं, चाहे वो उनके इमोशंस हैं, चाहे वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, चाहे वो बच्चे हैं अगर ये कोई मैरिड कपल है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उनको लुक आफ्टर करनी है। और बजाय इसके ये आपका पर्सन ये बात इस तरह से सोच रहा है, बजाय इसके कि वो ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करे, बीइंग एन एयर साइन वो सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करे, उसकी बजाय ये पर्सन इस टाइम पे ये सोच रहा है और आने वाले दिनों में ये सोचेगा कि उसको ये सारे काम जो है ख़ुद करने हैं, उसको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों को और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज़ करना है, और उसको हर चीज़ को लुक आफ्टर करना है। आप यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मौजूद हैं। चांसेस अगेन फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है कि पैसों की डिस्टर्बेंस की वजह से, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़े। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक फ़ैसला यहाँ पे होने की या करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे अब आपके पार्ट के ऊपर भी नज़र आ रहा है, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने पड़े और चीज़ों को की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, और ओवरऑल एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है बेसिकली वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि टेबल के ऊपर नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि ये कोई मैरिड कपल हो, इस बात का बहुत ज़्यादा चांस जो है वो मौजूद है।
ये सूरत हाल है जो कि रीडिंग नंबर 4 वालों के लिए है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने कुछ फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि आपके पार्ट के ऊपर डिसीजन हुआ हुआ लग रहा है, अगर आपने कुछ फ़ैसला कर लिया है, ठीक है, इसीलिए आपकी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आपके सामने एक बात क्लियरली मौजूद है। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में ये मजबूरी है करना, और उसके लिए इमोशंस को सेट असाइड करना और सख्त फ़ैसला लेना जो है वो यहाँ पे है। और यकीनन आप आने वाले दिनों में चीज़ों को एडजस्ट करते हुए, मामलात को एडजस्ट करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। एक से ज़्यादा हो सकता है आप काम करें, डबल शिफ्ट करें जॉब की, या किसी दूसरे मुल्क में जाने की आप कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पे रहते हुए एक से ज़्यादा काम कर रहे हों, चाहे इंटरनेशनली वो काम हो और चाहे जो है वो लोकली काम हो। इस रीडिंग के अंदर फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। तो ये थी जी रीडिंग्स फीलिंग्स के हवाले से और जो सिचुएशन है उसके हवाले से। और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी और आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा भी होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो मैं अभी से मैंने प्लान किया हुआ है, एक लिस्ट प्लान की हुई है, और वो उसका क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि क्या आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अब जो भी आपकी उसके ऊपर डिज़ायर है, विश है, उसकी फुलफ़िलमेंट के हवाले से हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।